नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, यह भी एक परीक्षा एकांकी के अंतर्गत हमने पहले भाग में इसका पठन भी किया था, अभिनय भी देखा था, समझ भी प्राप्त की थी और इस एकांकी में प्रयुक्त नए शब्दों को हमने शब्दार्थ के माध्यम से जाना था। बच्चों, इस भाग में हम इस एकांकी के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले आप अपनी किताब और कॉपी बुक निकाल लीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो भी प्रश्नों की चर्चा होगी उनको आप अपनी कॉपी बुक में लिखेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको सीधे तौर पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन उनकी मैं चर्चा करूंगा। इस चर्चा के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसको अब हम देखें। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, आइए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? बच्चों, हमने एकांकी में देखा था कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही घंटे की देर है, फिर भी देवेंद्र जो है भिखारी की मदद करता है। भिखारी जो है उसका अकस्मात हो जाता है, उसे पैरों में चोट लग जाती है। देवेंद्र देखता है कि इसे इलाज की आवश्यकता है। वह अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है, क्योंकि उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है, कि मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी आधार पर वह भिखारी को अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? जो देवेंद्र है, इनके प्रधानाध्यापक जो है, वे जब देवेंद्र वापस आ जाता है और सच्ची जो बात है उससे अवगत कराते हैं, तब प्रधानाध्यापक को भी उस पर गर्व होता है और वे उनके पिता को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे होनहार पुत्र के पिता होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि देवेंद्र जो है इस परीक्षा में नहीं, लेकिन मनुष्य की, मानवता की जो परीक्षा है इसमें भी वह सफल हुआ है। इसीलिए प्रधानाध्यापक देवेंद्र के पिता को फोन लगाते हैं। आइए बाल दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? बाल दोस्तों, परीक्षा होने के बावजूद भी देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले जाता है। यह सही किया, क्योंकि मनुष्य की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यह हमारी फर्ज भी है। इसलिए हमें भी जब कभी भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो, तब हमें मनुष्य की सेवा
पहले करनी चाहिए बाल दोस्तों। इसलिए देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, हम कह सकते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर अभ्यास के 3 प्रश्नों की चर्चा की है। आइए अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। आप अपनी ओर से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न के बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर भी हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हमें पढ़ना है और जो गलत है उसे सुधार कर वापस लिखना है। तो आइए अब हम पहला वाक्य देखते हैं। मेरे पास एक बड़ी संदूक है। यहाँ पर संदूक जो शब्द है वह किस लिंग का है? बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, पुल्लिंग का है। लेकिन आप देखिए वाक्य में जो विशेषण है वह बड़ी का प्रयोग हुआ है, वह स्त्रीलिंग है। अर्थात शब्द जो है वह पुल्लिंग का है और विशेषण उसके आगे जो है वह स्त्रीलिंग है। अर्थात कि यह वाक्य जो है वह गलत है। इस वाक्य को सुधार कर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा संदूक है। देखिए, जो पहला जो वाक्य था उसमें विशेषण था बड़ी, और दूसरा जो सुधार कर हमने सही वाक्य लिखा उसमें विशेषण हो गया बड़ा। तो आप देख सकते हैं अब ये वाक्य जो है वह सही हो गया है। चलिए बाल दोस्तों, अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो टिकट जो शब्द है वह पुल्लिंग है, लेकिन इसके आगे जो विभक्ति प्रत्यय लगाया गया है कि वह स्त्रीलिंग है, और पीछे जो क्रिया युक्त शब्द है ली वह भी स्त्रीलिंग है। अर्थात कि यह वाक्य भी गलत है। सही वाक्य इस प्रकार होगा बाल दोस्तों, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। यहां पर जो विभक्ति प्रत्यय था कि का दूसरे वाक्य में हमने का कर दिया, अर्थात स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर दिया। इसी प्रकार क्रियायुक्त जो शब्द था ली, जो स्त्रीलिंग था, उसका हमने लिया कर दिया, जो पुल्लिंग हो गया। तो यह जो वाक्य है पूरी तरह सही हो गया है बाल दोस्तों। आइए अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं। रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। यहां पर शब्द है विजय। विजय जो शब्द है वह हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग है। वाक्य में आप देखिए उसके आगे जो विभक्ति प्रत्यय लगाया गया है वह का है, पुल्लिंग है, और अंतिम जो क्रियायुक्त शब्द है हुआ वह भी पुल्लिंग है। तो हमें इन दोनों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होगा। तो आइए अब हम इस वाक्य को देखते हैं। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। तो यहां पर हमने का विभक्ति प्रत्यय का की कर दिया और अंतिम हुआ का हुई कर दिया। अर्थात कि यह जो पूरा वाक्य जो है अब स्त्रीलिंग युक्त हो गया है और सही वाक्य हो गया है बाल दोस्तों। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। मैंने पुस्तक खरीदी। तो यह जो वाक्य है इसमें पुस्तक है और अंतिम जो क्रियायुक्त शब्द है खरीदी वह भी स्त्रीलिंग है और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। अर्थात कि यह वाक्य जो है वह सही वाक्य है।
सही वाक्य है, इसीलिए हमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है बाल दोस्तों। तो बाल दोस्तों, हमने लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत ये देखा, और जो गलत वाक्य थे उनको हमने सुधार कर वापस लिख दिया। तो इस प्रकार जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो अब आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। बाल दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये या एक वचन में होंगे या बहुवचन में होंगे। जो एक वचन में वाक्य है उनको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, और बहुवचन में जो वाक्य है उसे एक वचन में परिवर्तित करना है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम पहला वाक्य देखते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो बाल दोस्तों, यहां पर शब्द है लड़के, तो इसका वचन कौन सा है? हाँ, आप बिल्कुल सही है, बहुवचन है, क्योंकि एक वचन का शब्द होगा लड़का, उसका बहुवचन होगा लड़के। तो ये बहुवचन जो हमारा वाक्य है इसे हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार परिवर्तित होता है। लड़का मैदान में खेल रहा है। देखिए, लड़के जो बहुवचन था इसका हमने लड़का कर दिया, और सबसे बड़ी जो बात है कि पहला जो वाक्य था इसमें है जो है उस पर अनुस्वार था, अर्थात कि बाल दोस्तों, जब कभी भी वाक्य बहुवचन में होता है और अंतिम है पर अनुस्वार अवश्य आता है। दूसरे वाक्य में आप देखिए, है पर अनुस्वार नहीं है, क्योंकि ये जो वाक्य है वह एक वचन में हमने प्रयुक्त किया है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहां पर देखिए, यह जो वाक्य है वह भी बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। इसका एक वचन इस प्रकार होगा बच्चों, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। देखिए, क्रिया क्या थी? रहे, और यहां पर रहा होगा। रहे जो है वह बहुवचन की क्रिया है, और रहा जो है वह एक वचन की क्रिया है। और मैंने पहले वाक्य में भी आपको बताया था कि जो है बहुवचन में वहां पर अनुस्वार है, और दूसरे वाक्य में जहां पर हमने एक वचन में वाक्य प्रयुक्त किया है वहां पर है पर अनुस्वार नहीं है। तो अब आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि जब कभी वाक्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है तभी है पर अनुस्वार आएगा। तो बाल दोस्तों, अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह जो पूरा वाक्य है वचन में प्रयुक्त किया गया है। इसे हम बहुवचन में इस प्रकार प्रयुक्त कर सकते हैं। हमने आज एक व्यक्ति की मदद की। तो जब पहला वाक्य था बाल दोस्तों, उसमें मैंने अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त था एक वचन में, और बाद में हमने जब बहुवचन में प्रयुक्त किया तब हमने का प्रयोग किया जो बहुवचन युक्त शब्द है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। तो इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह जो वाक्य जो है वह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इसका बहुवचन हम इस प्रकार कर सकते हैं। उद्यान में हरे भरे पेड़ है।
तो पहले हमने नियम बताया था कि देखिए ये जो पूरा वाक्य है पहला और दूसरा दोनों आपको समान लगेंगे, लेकिन परिवर्तित कहां पर हुआ है पर। पहला जो वाक्य है उसमें अनुस्वार नहीं है और दूसरा जो है उसमें अनुस्वार किया हुआ है, तो उसका हमने बहुवचन कर दिया गया है। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। मेरी किताब वापस दीजिए। ये जो पूरा जो वाक्य है उससे पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह जो वाक्य है वह एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो इसे बहुवचन में हम इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी किताब वापस दीजिए। पहला जो वाक्य है उसमें मेरी जो शब्द था उसका हमने बहुवचन कर दिया हमारी, तो हमारी किताब वापस दीजिए। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने वचन परिवर्तन का जो प्रश्न था इसको हमने देखा कि एक वचन में जो वाक्य था उससे हमने बहुवचन में, और बहुवचन का जो वाक्य था उससे हमने एक वचन में परिवर्तित किया। तो यहाँ पर हमने अभ्यास के 3 प्रश्नों की चर्चा की है बाल दोस्तों। आइए अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें अभ्यास की तरह प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? बाल दोस्तों, हमने देखा एकांकी में कि एकांकी के अंत में प्रधानाध्यापक जो है वह देवेंद्र के पिता को फोन लगाते हैं और उससे बधाई देते हैं, क्योंकि पहले अंक में भी उन्होंने फोन लगाया था कि भी परीक्षा शुरू हो चुकी है लेकिन देवेंद्र अभी तक नहीं आया है। तो दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि देवेंद्र वापस आ जाता है और सारी हकीकत बताता है कि रास्ते में एक भिखारी को चोट लग गई थी, उसे अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई। तो प्रधानाध्यापक गौरव का अनुभव करते हैं और देवेंद्र के पिता को फोन लगाकर उसे बधाई देते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने स्वाध्याय के 5 प्रश्नों की चर्चा की। आइए अब हम दूसरा प्रश्न स्वाध्याय का देखते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कुछ वाक्य यहाँ पर हमें दिए जाएंगे। ये जो वाक्य है एकांकी से ही लिए गए हैं। इन वाक्यों को कौन बोलता है और किसके लिए कहते हैं यह हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले पहला वाक्य देखते हैं। अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बाल दोस्तों, एकांकी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक चाय वाला चाय और कप लेकर आता है। उससे एक अखबार पढ़ते हुए जो छात्र आ रहा है वह टकरा जाता है और उसके जो कप है वह टूट जाते हैं। तब यह जो वाक्य है वह चाय वाला लड़के से
कहता है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम दूसरा जो हमारा वाक्य है उससे देखते हैं। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। भिखारी का जब अकस्मात हो जाता है, उसे कोई सहायता नहीं करता है, तब देवेंद्र उसकी सहायता करता है। तब जो भिखारी है, यह जो वाक्य है वह देवेंद्र के लिए प्रयुक्त करता है। अर्थात यह वाक्य भिखारी बोलता है और देवेंद्र को कहते हैं। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। देवेंद्र जो है वह देखता है कि भिखारी को बहुत गहरी चोट लगी है, लहू भी बह रहा है, उसे इलाज की आवश्यकता है। इसलिए वह भिखारी को यह वाक्य तब कहता है। अर्थात जो देवेंद्र है वह यह वाक्य बोलता है और भिखारी को कहता है। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला वाक्य देखते हैं। सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है। बाल दोस्तों, परीक्षा शुरू हो गई है, फिर भी जब देवेंद्र परीक्षा खंड में उपस्थित नहीं होता है, तो इस बात की जानकारी उनके जो अध्यापक है वह प्रधान अध्यापक को देने जाते हैं। तब यह वाक्य कहते हैं। अर्थात कि यह जो वाक्य है वह अध्यापक प्रधान अध्यापक को कहते हैं। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, अपना कर्तव्य निभाया। बाल दोस्तों, एकांकी के अंत में हम देखते हैं कि देवेंद्र जो है वह भिखारी का इलाज करवा के वापस जब आता है, तब प्रधान अध्यापक को अपनी जो सही बात है उससे अवगत कराता है। तब प्रधान अध्यापक जो है वे उनकी प्रशंसा करते हुए यह वाक्य कहते हैं। अर्थात यह जो वाक्य है वह प्रधान अध्यापक कहते हैं और देवेंद्र के लिए कहते हैं। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। बाल दोस्तों, एकांकी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक बूट पॉलिश वाला राहगीर से यह वाक्य कहता है। तो बाल दोस्तों, यहां पर हमने स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की। ये जो प्रश्न थे हमारे सभी, इनको लिखकर आपको अपने परिवार के बड़े लोगों को दिखाना है और जहां कहीं भी आपकी त्रुटि प्राप्त हो उसको सुधार कर फिर से लिखना है। तो बाल दोस्तों, हमने इस एकांकी के अंतर्गत इसका पठन किया, अभिनय भी देखा, समझ भी प्राप्त की। इस एकांकी में प्रयुक्त नए शब्दों को शब्दार्थ के माध्यम से भी जाना, स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा भी हमने की। आशा है आपको बहुत मजा आया होगा। अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिंग के आधार पर सही वाक्य कौन सा है? आपके विकल्प है, मैंने एक बंदूक खरीदा। दूसरा विकल्प है, यह किताब अच्छा है। तीसरा विकल्प है, मोर नाच रही है। चौथा विकल्प है,
मुझे आपके साथ मजा आ रहा है। आज यहीं पर रुकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।